कि भोली भाली जनता जो सिर्फ आपके ऊपर आस्था रखती है, जो सिर्फ आपकी तरफ ये देखती है कि आप जीवन के कुछ रास्ते बताएंगे, आप जीवन के कष्टों से उन्हें कुछ निवारण का रास्ता बताएंगे, आप उनकी खोई हुई मेमोरी को दोबारा से जगाएंगे, जो उनकी एक चाहत है अपने पुराने संस्कृति को प्राप्त करने की, उस धर्म को जानने की, आप उससे उन्हें अवेयर करेंगे। लेकिन आपका क्या स्वार्थ है कि आज आप इतनी बड़ी पीठ पर बैठ करके मौला रे मौला बताना शुरू कर रहे हैं। एक मोहतरमा कहती है कि अगर हम 5 मिनट के लिए अपनी कथा रोक देंगे तो क्या हो जाएगा। अरे गांधी जी ने भी यही किया था भाई, गांधी जी ने तो हमारे भजन के अंदर भी बदलाव कर दिया, गांधी जी ने तो उस मंदिरों के अंदर भी नमाज पढ़वा दी, गांधी जी ने तो श्रद्धानंद को, जिसको हत्या की थी अब्दुल रशीद ने, उसे बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये इस तरीके का पाखंड, उससे कुछ नेता बड़े बन सकते हैं, कुछ संत अपने आप को बता सकते हैं कि हम दुनिया में बड़े संत हैं। आप कोई संतबंद नहीं है, आपको हमने खड़ा किया, हमारी ताकत की वजह से आज आप संत हैं। लेकिन दुनिया में आप हमारी ताकत के जाने के बाद आप दुनिया को वो अपनी चाहत के तहत कुछ बताएं, लेकिन भारत की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश न करें। आपका कोई हिडन एजेंडा होगा, आप चोला उतारें और राजनीति करें, और राजनीति में आगे जो करना है करें, लेकिन इस वस्त्र की मर्यादा और इसकी पवित्रता का ध्यान रखें। ये जो वस्त्र आपने पहना है, ऐसे ही नहीं देश के लोगों ने पहनने दिया। और बता दूं मैं आपको, इस वस्त्र को पहनने वाली एक महिला ने, आपने उसके वस्त्र पर चोट करते हुए आपने उस महिला को 10 साल तक बिना चार्जशीट के टॉर्चर रूम में रखा। और आपका एजेंडा था कि उस महिला ने, जिसने ये गेरुआ वस्त्र पहन रखा है, जिस पे भारत के अनंत करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, आपने उस पे हमला किया। एक राजनीतिक दल ने हमला किया। ये चर्च से ड्राइव होने वाली एक महिला जो यहां है, जो भारत के अंदर किसी एजेंडे के तहत आई हुई है, वो तमाम लोग इकट्ठे हुए और एक महिला को, इसलिए नहीं कि उस महिला ने कोई क्राइम किया था, आपको भारतवंशियों के उस आस्था को चोट पहुंचानी थी, तो आपने साध्वी प्रज्ञा, जिसने अपना जीवन सनातन के लिए दिया था, उस पे हमला किया। आपने उसको पकड़ा और हिंदू टेरर की थ्योरी में लेके आए। तब भी यही खामोश देश ने बहुत ताकत के साथ प्रतिकार किया। और ये बात उन लोगों को बताना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी पीठ पे बैठ करके हमें आज एक नया नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं। भारत के सनातनियों में आई नई ताकत, नया ज्ञान, नई ऊर्जा, नई रोशनी, उसके प्रति उनका लगाव, उसके प्रति उसको प्राप्त करने की चाहत को कम करके ये एक नए नैरेटिव में हमें ले जाना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, इसी देश ने साध्वी प्रज्ञा को, जिसके ऊपर हमला किया, उस गेरुए बस पे हमला किया, इस देश ने उस महिला के बारे में यह नहीं पूछा कि यह आतंकवादी है या आतंकवादी नहीं है। इस देश को लगा कि यह हमारी आस्था पे चोट की गई है, इस गेरुए बस पे चोट की गई है। यह साध्वी प्रज्ञा एक अपने आप में कुछ अकेली नहीं है, यह साध्वी प्रज्ञा एक सिंबल है गेरुए वस्त्र का, लिहाजा उसको पूरी ताकत से जिताया और जिस शख्स ने उसके ऊपर आरोप लगाया उसको बुरी तरह हरा दिया। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, ऐसी पीठों पर बैठ करके ये अध कचरा, ये मक्कारी भरा, ये किसी मजहब के अंदर नया नया नारा लगाने वाले लोग, ये अजान को जस्टिफाई करने वाले लोग, ये अजान के लिए भक्ति रोकने वाले लोग, भारत में कई हजार सालों के बाद सनातन की जो चेतना जागी है, उस चेतना को समाप्त करने के जो दुश्मन हैं, आपका नाम भी उसी में गिना जाएगा, आप भी उसी पंक्ति में खड़े होंगे। ये ध्यान रखिएगा। ये 90 करोड़ इस देश का सनातनी, जब तक सनातनी नहीं था तब तक इस देश की सत्ता पे बौने बैठे। 2014 में उसे एहसास हुआ, 2019 में उसे एहसास हुआ। इस एहसास को जो भी कम करेगा, इस एहसास से जो भी कोई उसको वंचित रखेगा, उसे ये देश किसी भी कीमत पे, किसी भी गद्दी पे नहीं बैठने देगा और गद्दी से बेदखल कर देगा। ये ध्यान रखिएगा। लिहाजा आप लोग भी ऐसे लोगों को, ऐसे पाखंडियों को बेनकाब करें। ये लोग वहां जाते हैं, आप जैसे भोले भाले लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, आप सनातन के प्रति कमिटेड हैं, आपके अंदर सनातन को लेके एक लगाव है, या आपकी उस भावना का इस्तेमाल करते हैं और वहां से चीजें बटोर कर फिर यहां आ जाते हैं। ये ऐसे प्रोफेशनल साधु संतों से भी आप लोगों को अलर्ट रहना है। राजलक्ष्मी जी को जब जब मैं
गेरुए वस्त्रों में देखता हूं तो मैं ये मानता हूं कि यही तो असली सनातन है कि आपने वस्त्र गेरुआ धारण किया हुआ है, लेकिन आप उस गेरुए वस्त्र की ताकत को, उसके अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानते हैं। और वो शक्ति यह है कि उससे कोई पूजा पद्धति का संबंध नहीं है, लेकिन राजलक्ष्मी जी के तन के ऊपर जब जब मैं उस गेरुए वस्त्र को देखता हूं और जो उनकी सोच है, जो वो काम कर रही है, यही गेरुआ वस्त्र है, यही काम करना था। लेकिन कुछ लोग इस देश में गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, हमारे ही पैसे से, हमारी ही ताकत से, हमारे ही दान से ताकतवर हो जाते हैं, और फिर वो कौन से उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होने लगते हैं कि हमारे देश की संतों की जो सबसे बड़ी पीठ है, उस पीठ पे बैठ करके अनाप शनाप बेमतलब की बातें, तमाम इधर उधर की बकवास वो शुरू कर देते हैं। हजारों करोड़ लोगों की आस्था को अपने किसी हिडन एजेंडे के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए आप इस तरीके की भाषा बोलते हैं जो सनातनियों को, इस समाज को, संतों को शोभा नहीं देती है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज नए नए संत पैदा हो गए हैं, कुछ पुराने संत हैं, क्या उनकी मजबूरियां मैं नहीं जानता, और वो धर्म और मजहब के बीच में तुलना करने लगे हैं। और मैं ये कहते कहते पिछले 3 साल से शायद ही कोई मेरी ऐसी स्पीच रही हो जिसमें मैं बार बार ये कहता हूं कि हमने एक झूठ बोला, वो झूठ राजनीतिक सत्ता में बैठने वाले लोगों ने बोला, समझ में आता था, वो समाज के कुछ लोगों ने बोला, समझ में आता था, इंटेलेक्चुअल ने बोला, समझ में आता था, जो सत्ता के दलाल थे उन्होंने उसको बढ़ावा दिया, समझ में आता था कि सारे धर्म बराबर हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि समाज के 99% लोगों को यह झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जब यह समाज उस झूठ से बाहर आ रहा है, जब चौराहे चौराहे इस बात की चर्चा हो रही है कि धर्म और मजहब में फर्क है, और लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ धर्म तो दुनिया में एक ही है, उस धर्म का नाम है सनातन, मजहब पैदा होते हैं, मजहब मर जाते हैं, मजहब किसी का पैगंबर होता है, उसकी कोई किताब होती है, मजहब आते हैं जाते हैं, मजहब कुछ नहीं है, मजहब एक गिरोह है। उस गिरोह के नाम पर आप लोगों को यरगमाल बनाते हैं, आप उनको बंधक बनाते हैं, और फिर आप उस मजहब के नाम पर सत्ता प्राप्ति की कोशिश करते हैं। आप लोगों के ऊपर जबरन चीजें थोपते हैं, आप ये करेंगे तो ये है, आप ये नहीं करेंगे तो ये है। एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं कि आप किसकी पूजा करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। लेकिन प्रकृति ने जो कुछ दिया है वही की पूजा करना हमारा धर्म है। एक राजा का धर्म है, एक नौकरी करने वाले आदमी का धर्म है, एक पति का धर्म है, एक पत्नी का धर्म है, सबका धर्म बटा हुआ है उसके अंदर। हम धर्म और जब मजहब की तुलना करते हैं तो हम गधे और घोड़ों को एक साथ खड़ा कर देते हैं। लिहाजा मेरा मानना है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये तमाम सारे लोग आपके देश में भी आते हैं और बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं। मैं किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बाध्य हो गया हूं, मुझे मजबूर करा है कि मैं ये बोलूं। मैं बोलना नहीं चाहता था, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा है इस बात